धीरज और मैसेज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज यूपीपी भाग 3 का चौथा लेसन है महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। तो पहला सवाल कह रहा है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 4 तथा 2 की घात 2 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 का मासा क्या होगा। अब देखिए मासा जो होता है वो एक प्रकार से बहुत ही आसान होता है अगर गुणे के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए मासा होता क्या है, आपको उस अंक को लिखना है जो दोनों में मिला। देखिए 2 3, हम घातों की बात नहीं कर रहे हैं, ये आधार की बात कर रहे हैं। 2 3 5, तो जो संख्या मिल रही पहले उसको लिख लेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक, जो दोनों में मिल रही। देखिए 2 3 5 2 3 5 दोनों में मिल रही, यानी इस संख्या में भी और इस संख्या में भी। अब बात करते हैं मासा में क्या होता है, घात सबसे कम ली जाती है। अगर जब हम 2 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर है 2 की घात 3 और यहाँ पर है 2 की घात 2, तो जो सबसे कम होगी वही लेंगे, ठीक। फिर बात करते हैं 3 की घात 2 यहाँ पर भी है, 3 की घात 2 यहाँ पर भी है, तो हम इसको 2 लिख लेंगे। अब 5 की बात करें तो देखिए यहाँ पर घात है 4 और यहाँ पर घात कितना है 1, तो हमने बताया सबसे कम वाला लेंगे मासा में, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 3 तिया 9 गुणे 5। तो इसको जब गुणा करेंगे 5 चक्को 20 और 20 और 9 की गुणा करेंगे यानी 180, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही की जगह पर लासा पूछ ले, ठीक, मासा लासा में बस इतना फर्क होता है। मासा में क्या होता है, उस संख्या को लिखा जाता है जो दोनों तरफ मिल रहा हो, जैसे 2 3 5 2 3 5। और लासा में क्या होता है, वो संख्या को लिखना है, जैसे सब अंक लिखना है 2 3 5 और 7, यानी इधर और इधर जितने भी अंक हो सबको लिखना है। जैसे 2 है 3 है 2 3 5 और 7, एक ही बार लिखना, लिखा जाए इधर भी और इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या होता है, इसमें घात लिखी जाती है सबसे कम और इसमें घात लिखी जाती है सबसे ज़्यादा। जैसे 2 की बात करें तो इधर घात लिखा है 3 और इधर लिखा है 2, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है 3। इधर 3 की घात 2 है, इधर भी 3 की घात 2 है, तो 2। अब 5 की बात करें तो देखिए इधर है 1 और इधर है 4, तो हम बड़ी घात लिखेंगे 4। अब बात करते हैं 7, तो 7 सिर्फ इधर ही है और इसकी बड़ी घात कितनी है यानी 1। अब देखिए इसको 2 दूना 4 दूनी 8 3 तिया 9 5 25 और 25 और देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 25 5 25 और 25 25 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 625 गुणे 7, ठीक। तो आप इसकी गुणा करके लिख देना, या फिर देखिए 9 सत्ते 63 होता है और 8 की इसमें गुणा करने जा रहे हैं तो 8 पंचे 40 8 दूनी 16 4 20 8 संग 48 और 2 50, ठीक। अब देखिए 50 की जब 63 में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 5 छक्का 30 और 1 31 और बाकी ये 3 0, ये हमारा लासा हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा मासा हो जाएगा। 225 और 375 का मासा कितना होगा। देखिए छोटी संख्या को छोड़ देंगे, बाकी 2 को भाग देकर हल करेंगे। देखिए 225 से हम भाग देंगे 375 को सबसे पहले, तो 225 से कम 225। अब बचा कितना, ये बचा 0 और ये 7 में से 2 गया 5 और ये बचा 150। फिर 150 से भाग देंगे 225 को, ठीक। तो 150 एक कम 150। अब बचा कितना 5 और 12 में से 5 गया 7। अब 75 को भाग देंगे 150 से, ठीक। तो 75 दूना 150। अब बात करते हैं अगर सिर्फ यही 2 संख्या होती यानी 225 और 375, तब हमारा ये आंसर हो जाता 75, ठीक। लेकिन हमारे पास अभी ये दूसरी भी संख्या है, तो हम देखते हैं इससे अब हल करते हैं। यानी ये जो 75 और 150 पर हल ये नियम लगाएंगे, ठीक। तो 75 से हम भाग देंगे 150 पर, 75 दूना 150, यानी ये हमारा पूरा पूरा कट गया। यानी अगर हम बात करें मासा की तो मासा हमारा होगा यानी महत्तम समापवर्तक 75 होगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 162 एवं 189 का महत्तम समापवर्तक यानी मासा क्या है। तो देखिए 162 से हम भाग देंगे सबसे पहले, इसको छोड़ देंगे, और 189 को, सबसे छोटी संख्या बाद में हल करते हैं। तो 162 एक कम 162। अब बचा कितना, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 2। अब 27 से भाग देंगे 162 को, ठीक। तो कितनी बार जाएगा, 6 से देखते हैं, 6 सत्ते 42 और 6 दून 12 और 2 14। तो एक प्रकार से हम यहीं पर आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन हमारे पास अभी ये तीसरी संख्या है, तो ये जो आंसर आया है इसी से यानी 27 और 54 पर अब हल करेंगे, ठीक। तो 27 से भाग देंगे 54 को, ठीक। तो 27 दूना 54, तो हमारा मासा कितना हो जाएगा
मासा जो है महत्तम समापवर्त आया वो है 27। अब देखिए मासा होता क्या है, मासा जो होती है संख्या जो 27 है, ठीक, इस 27 से इसमें पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसको जब हम भाग देंगे तो 6 आएगा, और इसको अगर हम भाग दें तो देखिए 27 का भी पढ़ा गया 6 बार, यानी 6, और यह 27 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, ठीक, और 27 से जब इसमें भाग देंगे, ठीक, तो शायद 7 आएगा। 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक। अब देखिए ये दूध वाले भी सवाल ऐसे होते हैं कि अगर एक के पास 54 लीटर है और एक बर्तन में 162 लीटर है और एक बर्तन में 189 लीटर, यानी कुछ अलग अलग मात्राएं होंगी। दूध इसमें दूध है, इसमें तेल है, इसमें मान लो कुछ और मटेरियल है। तो ऐसा कोई मीटर बताइए जिससे पूरा पूरा नापा जा सके। तो हम 27 लीटर वाला कोई बर्तन लेंगे, 27 लीटर वाला। इससे जब हम नापेंगे तो ये 54 लीटर जो दूध है इसको 2 बार में नाप देंगे पूरा पूरा, और ये जो 162 लीटर मान लेते हैं तेल है, इसको कितने बार में 27 लीटर वाले से जब नापेंगे तो हम 6 बार में पूरा पूरा नाप देंगे। और 189 मटेरियल वाला जो कोई दूसरा मटेरियल है उसको हम 27 लीटर वाले से जब नापेंगे कितनी बार में नाप देंगे, 7 बार में नाप देंगे, ठीक। 128 एवं 160 का लघुत्तम समापवर्त क्या है, तो देखिए अच्छे से समझिए। 64, 128 और 160, इसका लघुत्तम समापवर्त हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 32, यह आ जाएगा 2 छाक 12, 2 चक्कू 8, यह आ गया 2 8 16। फिर जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 32 और यह आ जाएगा 40। फिर जब 2 से काटेंगे, ठीक, तो आ जाएगा 8 और यह आ जाएगा 16 और यह आ जाएगा 20। फिर जब 2 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 4 और यह आ जाएगा 8 और यह आ जाएगा 10। फिर जब 2 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 5। फिर जब 2 से भाग देंगे तो देखिए ये जो 2 है ये आ गया 1 और ये जो 4 है 2 आ गया, ये 5 नहीं कट रहा है, इसको सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक। अब देखिए फिर 2 से जब करेंगे तो 1 2, ये 2 भाग हो जाएगा यानी 1 और ये कितना आ जाएगा 5। अब जब 5 से करेंगे भाग तो 1 1 1। अब देखिए हम बात करते हैं लासा की, तो लासा पूरा पूरा उतार देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, 7 बार उतार देंगे। 1 3 3 6 2 7 और फिर लास्ट में 5। अब देखिए गुणा करने के लिए आसान विधि, देखिए इधर से 5 दूनी 10, ठीक, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, ठीक, 80 दूना 160, 160 दूना 320 और 320 की जब 2 से गुणा करेंगे 640। अब देखिए जो लासा आ गया हमारा 640, ठीक। और ये एक प्रकार से वो भी संख्या है, चाहे 64 से भाग दो, कभी कभी सवाल पूछ लेता है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 64, 128 एवं 160 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो ये जो 640 है ये 64 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, यानी कोई शेष नहीं बचेगा। अगर 128 से भाग देंगे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक, कोई शेष नहीं बचेगा। और 160 से अगर पूरा भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी आंसर आ गया 4 प्लस शेष कुछ नहीं बचेगा। 25, 30 एवं 60 का लघुत्तम समापवर्त क्या है, तो देखिए जब हम 25, 30 एवं 60 का लघुत्तम निकालेंगे तो देखिए अच्छे से, सबसे पहले जब 2 से काटेंगे तो ये 25 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार देंगे। 30 कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा 15, ये 60 कट जाएगा यानी कितना आ गया 30, ठीक। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटा जाता है, अगर कोई भी संख्या कट रही हो 30 पे, ठीक, तो ये 25 उतार देंगे और ये 15 और ये जो है 30 ये हमारा कट जाएगा 15। आप देखते हैं इसमें 2 से कोई नहीं कट रहा है, तो अब हम 3 से ट्राई करते हैं, तो ये 25 नहीं कटेगा और ये कट जाएगा 3 5 15, 3 5 15। आप देखिए 5 3 से कोई नहीं कट रहा है, तब हम 5 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 25 और ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक, 5 एकम 5। अब इसको 5 से काटेंगे 1 1 1। तो अब हम बात करते हैं लासा की, ठीक। तो लासा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए गुणा चाहे सीरियल से कर लो या कुछ आसान कर लो, देखिए इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 3 6, 6 5 30 और 30 की 10 से देखिए इसकी गुणा कितनी होगी 10 और 2 3 6, 6 5 30 और 30 की जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300। तो ये हमारा आंसर हो गया, लासा हो गया। एक प्रकार से हम ये भी सवाल पूछ सकता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 25 और 30 और 60 से भाग देने पर
कोई शेष ना बचे। तो अगर हम 25 से भाग देंगे कोई शेष नहीं बचेगा, यानी पूरा पूरा आंसर आएगा। और 30 और 60 किसी से भी हम भाग देंगे पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी वह संख्या हो जाएगी 300। 30 और 42 का लासा तथा मासा किस अनुपात में है? तो लासा निकालने का विधि हमको पता है और मासा भी निकालने का विधि पता है, लेकिन ऐसा करते हैं जो कॉमन हो। देखिए 28 से देखिए पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 14, फिर 2 से भाग देंगे 7, फिर 2 से आप 2 से नहीं 7 से भाग देंगे, यानी हम कह सकते हैं 28 के गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 7। फिर बात करते हैं 42 के लिए। ठीक, 42 के लिए क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 21, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे यानी 7, फिर 7 से काटेंगे यानी 1। तो यानी हम कह सकते हैं 42 के गुणनखंड है 2 3 7। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लासा निकालना है, तो लासा के लिए अच्छे से समझिए क्या होता है। लासा में देखते हैं दोनों तरफ कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखिए 2 7 2 3 7, लेकिन देखते हैं कौन कौन अंक है। तो हम बात करते हैं 2 3 7, इसके अलावा कोई अंक नहीं, इधर भी इधर देखिए 2 3 7, इधर 2 7। ठीक, कोई अंक नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा घात ली जाती है। 2 बात करते हैं तो इधर सिंगल घात है और इधर 2 की घात 2 है। ठीक, 2 की घात 2 है, क्योंकि 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 2। अब बात करते हैं 3 देखिए इधर 1 है, इधर है ही नहीं, तो ज़्यादा घात वाला लिया जाता है। ठीक, 1। ठीक, अब बात करते हैं 7 की, इधर भी 1 इधर भी, यानी इतना। तो आंसर की बात करें तो 2 दूना 4 3 12 7 84 आ गया लासा। ठीक, अगर हम बात करें मासा की, ठीक, तो मासा क्या होता है, मासा वह संख्या होती है जो दोनों तरफ हो। तो दोनों तरफ कौन सी संख्या है, देखिए अच्छे से समझिए। एक तो 7 है दोनों तरफ और एक है 2। ठीक, सिर्फ 2 और 7 और 2 और 7 ही सिर्फ दोनों तरफ है। अब इसमें अधिकतम घात नहीं, सबसे कम घात। 2 की घात 1 इधर है और इधर 2 की घात 2 है, इधर 2 की घात 2 गुणे 7, लेकिन इधर 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1 लेंगे, 7 की घात 1 है, 2 7 14। तो सवाल हमसे पूछ रहा था लासा तथा मासा किस अनुपात में है। तो देखिए हम कह सकते हैं लासा तथा मासा, लासा तथा मासा का अनुपात। तो लासा है 84 और ये कितना है मासा 14। ठीक, तो इसको हम भाग दे सकते हैं 14 से, 14 6 84, 14 1 14, यानी 6:1 हमारा आंसर हो जाएगा। बात कह रहा है 5/6 10/18 25/36 का मासा ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार से भिन्न के रूप में सवाल होता है तो इसका सवाल तरीका ये होता है, अगर मासा कह रहा है तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, ठीक, और नीचे वाले का लासा निकालेंगे। अगर लासा कह रहा है तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले को मासा, यानी उल्टा करना है। ठीक, मासा कह रहे हो तो मासा ही निकाल दीजिए। तो 5 और 10 25 का जब हम मासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 से भाग देंगे सबसे पहले 25 को, 10 दूना 20 बचा 5। ठीक, अब 5 से भाग देंगे 10 को, तो आ गया हमारा 5 दूनी 10। अब कितना बचा 5। देखिए 10 और 25 को हमने हल किया, अब 5 और 5 को हल करेंगे। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि मासा हमारा आ गया 5। ठीक, तो हम बात करते हैं, अभी सिर्फ ऊपर का मासा आया कितना 5। अब नीचे का क्या करेंगे, देखिए मासा है तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा निकालेंगे। 6 18 36। ठीक, तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 दूना 18 और यह आ गया 18। फिर 2 से करेंगे 3 9 और ये 18 का 9। अब किस संख्या से करेंगे, 3 से, 3 एकम 3 3 3 9 3 3 9। अब 3 से करेंगे 1 1 1। अब बात करते हैं लासा कितना है इसका, देखिए 2 दूना 4 3 12 3 36, यानी इसका लासा आया, ठीक, 36 और मासा कितना आया था 5। लेकिन ये मासा ये लासा आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं आंसर में मासा कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाला का हमने बताया, अगर मासा कह रहा है तो ऊपर वाले का मासा निकालिए, अगर लासा कह रहे हो तो ऊपर वाले का लासा निकालिए और नीचे वाले का उल्टा निकालना है। ठीक, ध्यान रखना। तो मासा की अगर हम बात करें तो ऊपर वाले का मासा निकाल दिया, कितना आया 5, और नीचे वाले का लासा निकाल दिया 36, यानी 5/36 जो है इस सवाल का मासा होगा। 2 2/3 3/4 और 4/5 का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए लासा क्या होता है, ऊपर वाली संख्या का लासा ही निकालेंगे, ठीक, और नीचे वाले का क्या करेंगे मासा, यानी उल्टा होता है। अगर लासा कह रहा है तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा। अगर यहाँ पर मासा कह रहा होता तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा, यानी उल्टा कर देते हैं नीचे वाले का। ठीक, ऊपर वाले का सेम नीचे वाले का उल्टा करते हैं। तो लासा कह रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो ऊपर हम का लासा निकाल देंगे। 2 3 4 का जब लासा निकालेंगे
तो 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, और 3 ये नहीं कटेगा, ये कट गया 2, फिर 2 से करेंगे 1 3 1, फिर 3 से भाग देंगे यानी 1 1 1, ये आ गया 2 गुणे 3 यानी लासा कितना आ गया 2 दूना 4 3 12। अब बात करते हैं मासा की, तो मासा नीचे वाले में देखेंगे, ठीक, 2 3 4 5। अब देखिए लासा क्या होता है, एक प्रकार से लासा वह संख्या होती है, ठीक, चाहे 2 3 4, ठीक, यानी जो संख्या दी होती है 2 3 4 का लासा अगर हम पूछे तो लासा वह संख्या होती है जो इस 2 3 4 तीनों से चाहे जिससे भी भाग करो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। और मासा क्या होता है, एक प्रकार से गुणनखंड होता है, कॉमन होता है। तो मासा कितना आएगा, देखिए इसमें कॉमन कुछ है ही नहीं, 2 3 4 5, यानी अगर कुछ कॉमन लेना है तो एक सब में कॉमन मिल जाएगा, ठीक, एक सब में कॉमन मिल जाएगा, यानी मासा कितना आ गया 1। तो अगर हम बात करें आंसर का, ठीक, आंसर हमसे पूछ रहा था लासा, तो लासा हमने बताया कि ऊपर वाले का लासा निकालेंगे और नीचे वाले का मासा, ठीक, ऊपर का जो निकालना है वही निकालेंगे लासा, और नीचे वाले का विपरीत यानी क्या है मासा। तो 12 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। कह रहा है 3 लोहे की छड़ें हैं, 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाइयों की हैं। किसी एक छड़ के द्वारा कम से कम कितनी लंबाई का कपड़ा पूरा पूरा नापा जा सकता है। देखिए देखने में लग रहा था कि इसका मासा निकल जाएगा, ठीक, लेकिन मासा निकालना नहीं होगा, इसका लासा निकालना होगा। अगर मासा निकालते तो 16 आ जाता, ठीक, तो 16 चक्कू 64, 16 पंचे 80 और 16 छंग 96, ठीक। तो ये होता कि अगर इनको नापना होता है, जैसे दूध होता कि 16 लीटर 80 लीटर और 96 लीटर है, ठीक, और पूरा पूरा नापना है तो किस माप का लीटर लिया जाए, तो 16 लीटर का लिया जाता। 16 चक्कू 64 4 बार में नापते, 16 पंचे 80 5 बार में पूरा पूरा नाप देते, इसे 6 बार में। लेकिन यहाँ पर ये खुद मीटर है, एक 64 सेंटीमीटर का और एक 80 सेंटीमीटर का, एक 96 सेंटीमीटर का, ठीक। तो इन मीटरों से नापना है कितने मीटर का कपड़ा हो जाए। जैसे मान लो 64 सेंटीमीटर का कपड़ा है तो 64 सेंटीमीटर वाले से तो एक बार में नाप सकते हैं, लेकिन 80 सेंटीमीटर वाले से तो पूरा पूरा नहीं नापा जा सकता, इसीलिए हम इसका लेंगे लासा। तो देखिए 64 80 और 96, तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 2 चक्कू 8 2 8 16 यानी 48। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 24। फिर 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 12। फिर जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 चक्कू 8 2 पंचे 10 2 छाक 12। फिर 2 से 2 5 और ये आ गया 3, अभी 2 से निकल जाएगा, फिर 1 5 3। अब किस संख्या से करेंगे, 3 से 1 5 1, अब 5 से करेंगे, ठीक, 1 1 1। अब इसका लासा अगर कर लेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए आसान, देखिए गुणा 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64, ठीक, या 32 तक रोक दें, ठीक, 32 और उधर से गुणा करना है 5 से 15 दूना 30, ठीक। अब इसकी गुणा करना हो जाएगा आसान, 3 दूनी 6 3 3 9 यानी 960 सेंटीमीटर का कपड़ा अगर होगा, 960 सेंटीमीटर का अगर कपड़ा है तो हम 64 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर या 96 सेंटीमीटर से पूरा पूरा नाप सकते हैं। या वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 960 को पूरी पूरी विभाजित कर दे, ठीक, यानी 64 और 80 और 96 से पूरा पूरा भाग हो जाए तो वह संख्या है 960। लेकिन देखिए यहाँ पर आया हमारा 960 सेंटीमीटर, जबकि विकल्प में सब मीटर मीटर दिया, तो जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे मीटर में तो यह आ गया सेंटीमीटर में लिखा है, तो इसको जब 100 से हम भाग देंगे तब ये हमारा किस में बदल जाएगा, मीटर में। तो 0 से 0 कट गया और 10 से जब भाग देंगे तो 9.6 मीटर, या हम कह सकते हैं 9 मीटर और 60 सेंटीमीटर, ठीक, 9.60, कुछ भी आप देख लीजिए। आप माली को पंक्तियों में बराबर संख्या में पौधे लगाने को कहा गया, उसने प्रत्येक पंक्ति में 6 8 10 12 पौधे लगाने की कोशिश की, यानी पहले पंक्तियों में 6 6 लगाया, फिर अगले बार 8 8 10 10 12 12 लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रत्येक बार 5 पौधे शेष रह गए। जब उसने एक पंक्ति में 13 13 पौधे लगाए तो कोई पौधा शेष नहीं बचा, पौधों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसका लासा लेते हैं 6 8 10 और 12 का। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 चक्कू 8 2 पंचे 10 2 छाक 12। फिर 2 से काटेंगे, ये 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4 5
2 तिया 6। अब 2 से भी ये कट जाएगा, 3 1 और ये 5 और ये 3। अब 3 से काटेंगे 1 1 5 1। अब 5 से काटेंगे 1 1 1 1। तो देखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये संख्या कितनी होगी? 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे 120। कितना हो गया? 120 संख्या। अब देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा, 120 पौधे थे, ठीक, मान लेते हैं। तो 120 पौधे लगाता था, जब 6 लगाता था तो पूरे पूरे लग जाते थे, और प्लस 120 नहीं थे, 5 शेष बच जाते थे हर बार में, यानी 125 पौधे थे। तो जब 6 लगाता था तो यानी 120 पौधे लग जाते थे, 5 बच जाते थे। 8 लगाता था यानी 120 लग जाते थे, 5 बच जाते थे। फिर उसने क्या किया? 13 लगाना स्टार्ट किया। लेकिन 13 पर भी जब हम 13 पौधे लगाएंगे फिर भी हमारे शेष बच जाएंगे, पूरा पूरा नहीं होगा। इसमें थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 120 + 5, अगर हम 13 से 120 को भाग देंगे, ठीक, तो 13 9 117, यानी 3 पौधे ये बच गए और 5 ये, ठीक, यानी टोटल हमारे पास 125 पौधे हैं, ठीक, 125 पौधे हैं। अगर 120 और 5 कितना हुआ? 125। तो 13 से जब हम भाग देंगे तो 13 9 117, तो कितना बचा? 8 पौधे। 8 पौधे कौन? देखिए यहाँ पर 3 बचे और 5 ये बचे, ठीक। अच्छा, अगर 120 की जगह 240 होता है, यानी अगर हम 2 से गुणा कर दें, अच्छे से समझिए, 240 पौधे होते, तो देखिए 240 से जब हम भाग करते, 240 अगर होते तो 240 को जब हम 13 से भाग करेंगे, ठीक, तो 13 एकम 13 बचा 1, और 2 में से 1 गया 1, 13 8 104। अब देखिए कितना शेष बचा? 6 शेष बचा। यहाँ पर कितना बच रहा था? 3। यहाँ पर कितना बचा? 6। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब हमने 2 से गुणा किया तो पहले बच रहे थे 3, अब कितना बचे? 6। तो पहले जब बचते थे 3 ये बचते थे, 120 जब थे तो 3 इसमें बचते थे, 5 इसमें बचते थे, तो कितना हो गया? 8। ये भी जो 13 से विभाज्य नहीं है, ठीक। अच्छा, जब हमने 240 कर दिए तो इसमें कितने बच रहे हैं? 6 और ये 5 11, यानी विभाज्य नहीं है, ठीक। जब 120 थे तो 3 बचते थे, जब 240 हुए तो 6, यानी अब देखिए अच्छे से समझिए, जब दूना किया तो 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6 5 11। अगर हम इसमें 7 से गुणा कर दें तो देखिए 7 त्रुक 21 और 5 26, यानी हम कह सकते हैं कि 120 पौधों को अगर हम 7 से गुणा कर दें तो इसमें 3 3 शेष बचता था, 3 से तो 21 और 5 26 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं, ठीक, कि कितने पौधे, देखिए अब इतने जो पौधे हैं, जब 120 थे तो 3 शेष बचता था, और 6 8 10 12 से भी लग भी जाता था, और 7 से जब गुणा कर देंगे यानी 7 12 7 84। अगर 840 पौधे होते तो भी 6 8 10 12 लगाने पर पूरे पूरे लग जाते और यही 5 शेष बचते। लेकिन जब 840 और 5 845 पौधे हो गए, ठीक, तो 6 8 10 12 12 जब लगाएंगे तो 5 शेष बचेगा, और जब 13 13 लगाएंगे तो पूरे पूरे लग जाएंगे, एक भी पौधा शेष नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें 21 शेष बच रहा था प्लस 5, यानी पूरे पूरा हल हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 845 पौधे। पौधों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 845। 14 तथा 16 के लासा तथा मासा का गुणनफल पूछ रहा है हमसे। तो देखिए 14 और 16 का लासा पहले पूछ रहा है, तो लासा निकाल लेंगे। 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 7 नहीं कटेगा, 4, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 7 2, फिर 2 से भाग देंगे 7 1, फिर जब 7 से भाग देंगे तो 1। तो हम बात करते हैं लासा का, तो लासा आ गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, यानी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 7 112, 7 दूनी 14 दूना 28 दूना 56 दूना 112, ठीक। ये आ गया हमारा लासा। अब बात करते हैं मासा की। तो देखिए 14 से जब हम 16 को भाग देंगे तो 14 एकम 14 बचा 2, फिर 2 से भाग देंगे 14 को, यानी 2 7 14। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मासा आया वो कितना आया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा था लासा तथा मासा का गुणनफल, यानी हम कह सकते हैं लासा तथा मासा का गुणनफल। तो लासा कितना आया? 112,
और मासा कितना आया 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 224, यानी लासा तथा मासा का गुणनफल होगा 24। लेकिन अगर हम इतना ना भी न करते, ठीक, तो हमारा एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है 14 तथा 16 का लासा तथा मासा का गुणनफल जो होता है, तो देखिए लासा तथा मासा का गुणनफल जो होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, लासा और मासा का जो गुणनफल होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी 14 गुणे 16। तो ठीक, 14 छंग 84, 14 एकम 14, 8 22, 14 छंग 84 का 4 हासिल आया 8, और 14 एकम 14 और 8 22, यानी 224। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया। अगर इस प्रकार से भी लगाएंगे, देखिए 224 आ रहा है, और ये सूत्र अगर हम लगा देंगे, लासा तथा मासा का जो गुणनफल होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी 224 हमारा आंसर आ जाएगा। अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसके 12, 16, 21, 36 और 40 द्वारा विभाजित होने पर प्रत्येक बार 8 शेषफल बचता है। तो देखिए सबसे पहले हम 12, 16, 21 और 36 और 40 का लासा ले लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 छाक 12, 2 8 16, ये 21 नहीं कटेगा, और ये 2 18 और ये 20। फिर 2 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये 21, ये 9 और ये 10। फिर जब 2 से काटेंगे, ठीक, 3, 2, 21 और ये 9 और ये 5। फिर 2 से काटेंगे जब, ठीक, 3 और ये 2, यानी 1 आ गया, 21, 9, 5। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1, 7, 3, 5। अब देखिए यहाँ पर चाहे तो हम लगाएं, यह हमको पता है। अब 7, 3, 5 बचा है, तो एक बार 3 करेंगे तो 3 चला जाएगा, फिर 5 वाला गायब हो जाएगा, फिर 7 वाला। ठीक, अब चाहें तो लगा लेना, 1 1 1 1 1 आएगा। ठीक, अब देखते हैं, बात करते हैं हम इसका लासा देते हैं, कितना आएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए गुणा करना थोड़ा डायरेक्ट अगर करते हैं तो थोड़ा कठिन हो जाता है, या इस प्रकार से देखते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80, 80 हमने इधर लिख दिया, और इधर देखिए 3 3 9 7 63। ठीक, अब देखिए 8 त्रुक 24, 8 छंग 48, और 48 और 2 कितना हो गया, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, 3 3 9 7 63। तो 8 त्रुक 24 का 4 हासिल कितना आया 2, 8 छंग 48 और 2 50। ठीक, यानी हमारा कितना आ गया 5040 आ गया। कितना आ गया 5040। तो कितना आ गया हमारा 5040। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या कह रहा था, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए ये जो 5040 आई है, तो चाहे 12, 16, 21, 36, 40 किसी से भी भाग दो, पूरी भाग हो जाएगी। लेकिन प्रत्येक बार 8 शेष बचता है, तो अगर हम यहाँ पर 8 शेष लिख दें, यानी अब हमको पता चल गया चाहे 12, 16, 21, 36, 40 से किसी से भाग दो, हमारा 8 शेष बच जाएगा। लेकिन हमसे सवाल कर रहा था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए इसको अगर 5 अंकों के बनाना है, तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 0 0 2 चक्कू 8, ये आ जाएगा 10,080। तो ये जो 10,080 संख्या है, इसमें भी अगर 12, 16, 21, 36, 40 से भाग देंगे तो ये पूरा भाग हो जाएगा। जैसे 5040 पूरा भाग हो जाता था, उसी प्रकार से 10,080 पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन जब 8 इसमें जोड़ेंगे तो 5048 जो संख्या है उसमें 8 शेष बचेगा। अगर 5040 की सिर्फ बात करें तो शेष नहीं बचेगा। लेकिन हमसे 5 अंकों की संख्या कह रहा था, लेकिन 8 शेष बचने को कह रहा था, तो 8 यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,088। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल हैं अलग अलग, क्रमशः 435 लीटर, 493 लीटर और 591 लीटर है। 451 लीटर में है। भरने के लिए एक ही माप के कम से कम कितने बर्तन चाहिए? तो देखिए सबसे पहले हम इसका मासा लेंगे। तो देखिए
493 से पहले भाग देने जा रहे हैं 551 को। 493 एक कम 493, कितना आ गया हमारा? 1 में से यानी 11 में से 9 गया, कितना बचा? 8। 11 में से 9 गया 8, यहाँ पर बचा 4, 14, 14 में से 9 गया 5, ठीक, तो बचा 58। अब 58 से भाग देंगे 49 3 में, ठीक, तो कितने चक्कर जाएगा? 5 8 40 5 9 45। 9 से देखते हैं तो 9 72 और 9 5 45 और हासिल आया ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 से करेंगे। किस संख्या से करेंगे? 8 से। तो 8 28 64, हासिल आया 6, 8 पंचे 40 और 6 46। 13 में से 4 गया 9, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 6 गया 2। अब 29 से भाग देंगे 58 को, यानी 29 दूना 58, ये पूरा पूरा गया कट। तो अभी तक तो हमारा 29 आया। 29 से देखते हैं एक जो बचा है 435, अगर ये भाग हो जाता है पूरा पूरा, 29 से भाग देंगे 435 को, ठीक, तो 29 एक कम 29, तो बचा हमारा कितना? 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 गया 1 और फिर उतारेंगे 5, ठीक। अब 29 5 से देखते हैं, 5 9 45 और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी पूरा पूरा कट गया। यानी जो मासा आया हमारा 29, मासा आ गया हमारा 29। ये जो मासा होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई हम 29 लीटर का बर्तन लें, ठीक, तो इससे हम पूरा पूरा नाप सकते हैं। 435 को पूरा पूरा नाप सकते हैं, 493 को पूरा पूरा नाप सकते हैं, 551 को पूरा पूरा नाप सकते हैं। अब देखते हैं 29 जो ये माप आई हमारी, ठीक, भरने के लिए एक ही माप, वो माप है, वो माप की नाप है 29 लीटर। एक ही माप, ये जो एक ही माप है वो है 29 लीटर हमको प्रत्येक में भरना है। कम से कम कितने बर्तन चाहिए? अब 29 लीटर अगर हमको भरना है तो कितने बर्तन चाहिए? जैसे 435 जो यहाँ पर लिखा है, ठीक, तो 435 को जब हम 29 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर हमने भाग दिया था 435 को, तो यानी 15 बर्तन हमको चाहिए। कितने बर्तन चाहिए? 15 बर्तन। फिर दूसरा तेल है 493, 493 को जब 29 से भाग देंगे तब कितने बर्तन चाहिए? तो इसको जब हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 17, यानी 17 बर्तन में, ठीक, इसको भाग देना जैसे इस प्रकार से भाग देना, ठीक। और फिर है हमारा 551, इसको जब हम 29 लीटरों में बर्तनों में भरेंगे तो आ जाएगा 19 बर्तन, ठीक, यानी 15 बर्तन इस तेल में लगेंगे, 17 बर्तन इस तेल में और 19 बर्तन इस। तो यहाँ पर पूछ रहा था भरने के लिए एक ही माप के कम से कम कितने बर्तन चाहिए, यानी कुल कितने बर्तन चाहिए। तो इन सब बर्तनों को जब हम जोड़ेंगे तो 7 5 12 9 21, हासिल आया 2, 1 2 3 और हासिल 2 आया था, यानी कितना हो गया? 5, यानी 51 बर्तन हमें चाहिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है 2 की घात -7, 2 की घात -4 तथा 2 की घात -9 का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको अच्छे से समझिए, जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/2 की घात 7, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 की घात 4 और ये हो जाएगा 1/2 की घात 9, ठीक, यह समझ, ठीक। अब समझिए इसको, अब इसका लासा निकालना है। तो लासा के लिए हमने बताया था अगर लासा निकालना है तो ऊपर वाले का लासा ही निकालेंगे। तो 1 1 1, तो इसका लासा कितना आ जाएगा? इसका लासा आएगा 1, ठीक, और नीचे वाले का उल्टा यानी विपरीत निकाला जाता है तो इसका मासा निकालेंगे। तो मासा यानी 3 संख्या है, एक हमारी ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये। तो कॉमन कौन सा अक्षर है? अगर हम मासा की बात करें तो मासा में हमारा कॉमन है 2, लेकिन देखिए मासा में घात कौन सी लिखी जाती है? घात जो होती है वो अधिकतम लिखी जाती है। कितनी घात लिखी जाती है? अधिकतम। तो अधिकतम नहीं, सॉरी, सबसे कम जो घात होती है, घात कितनी सबसे कम है? 4, ये वाली 2 की घात 4, ये सबसे कम है। और अगर लासा होता तो सबसे ज़्यादा 9 लिखा जाता। तो ये आ गया लासा और ये आ गया मासा। लेकिन हम अगर बात करें आंसर की तो आंसर में जो ये लासा होता है, ठीक, ऊपर वाली संख्या का लासा निकाला जाता है, यानी कितना आ गया 1, और नीचे वाले का मासा निकाला यानी कितना 2 की घात 4। तो ये आ जाएगा, ये आंसर आ गया हमारा एक प्रकार से। और दूसरी घात अगर रूप में लिखें तो 2 की घात -4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक, यानी लासा हमारा आ गया 2 की घात -4। 3 विभिन्न चौराहों की बत्तियां क्रमशः 48, 72 और 108 सेकेंड के बाद
बदलती हैं, यदि वे 7:20 बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका लासा निकालते हैं, 48, 72 और 108। ठीक, तो इसको जब हम करेंगे 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 यानी 54। फिर जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 12, ये 18 और ये 27। फिर 2 से जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये 9 और ये 27। अब देखिए 2 से भी ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, ये 9 आ जाएगा और ये 27। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे, 1 3 1 1। अब इसका जब लासा लेंगे तो कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब देखिए 3 3 9 त्रुक 27 दूना 54, ये हो गया 54 और 2 दूना 4 दूनी 8, ये आ गया 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40 और 3 43, यानी 432 सेकेंड बाद वो पुनः बदलेगी। अब अगर इसे हम, ये तो आ गया सेकेंड, ठीक, तो अगर हम इसे मिनट में बदलें तो देखिए मिनट कितना हो जाएगा, 60 से भाग दे देंगे। ठीक, तो जब 60 से भाग देंगे तो 43 20 7 यानी 420, कितना बचा 2 यानी 12, यानी 7 मिनट और 12 सेकेंड बाद, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद पुनः एक साथ बदलेंगी। तो बदली कितने बजे थी, 7:20 और 7 मिनट 12 सेकेंड पर वो पुनः बदलेंगी, यानी 12 27, यानी 7:27 12 सेकेंड पर पुनः एक साथ बत्तियां जलेंगी एक साथ। 16 कह रहा है 11 और फिर 11.11 0.11 0.011 का मासा है, मासा पूछ रहा है। तो देखिए अच्छे से समझिए, 11 तो हमने लिख दिया और इसको जब लिखेंगे 11.11 तो जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने 0 2 0। इसी प्रकार से इसको समझिए 0.11 पॉइंट हटाएंगे कितने 2 0। यहाँ पर समझिए 0.011 पॉइंट हटाएंगे नीचे कितने 0 3 0। अब हमसे कह रहा है मासा इसका निकालने को कह रहा है। तो हमने मासा अगर निकालना है तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा। तो ऊपर वाले का जब मासा लिखेंगे तो हमारा मासा आ जाएगा 11, क्योंकि देखिए 11 11 11, तो 11 और 11 11 का अगर निकाले मासा, ठीक, तो देखिए 11 से इसको जब भाग देंगे, 11 एकम 11, 2 संख्या उतारेंगे 0 1, 11 एकम 11, यानी ये हमारा मासा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें आंसर में, आंसर की हम बात करें तो मासा, आंसर मासा जो आएगा तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे कितना आ गया 11 और नीचे वाले का लासा निकालेंगे। ठीक, उल्टा होता है, मासा वाले को अगर निकालना है तो मासा तो निकालेंगे और नीचे वाले का लासा। अगर लासा कहना होता तो ऊपर वाले का लासा निकालते, नीचे वाले का मासा निकालते। तो इसका जब लासा निकालेंगे तो 3 0 आएगा, यानी मासा आ गया 1 2 3 1 2, ठीक, 1 2 3 संख्या में बात, यानी ये हो गया हमारा आंसर 0.011। समझिए, दो संख्याओं का लासा 495 तथा मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर पूछ रहा है आपसे। तो देखिए अच्छे से समझिए, सबसे पहले बताते हैं मासा क्या होता है। देखिए लासा क्या होता है, जैसे कोई दो संख्या है, जैसे मान लेते हैं 15 45, अगर इसका लासा की हम बात करें, ठीक, ये 15 10 लिखा है, मान लो 15 10, तो इसका लासा आएगा 30। तो 30 वह संख्या है जो इससे भी भाग हो जाएगा और इससे भी भाग हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर मासा की बात करें तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी जो उभयनिष्ठ यानी दोनों में कार्बन होता है उसे हम मासा कहते हैं। ठीक, अच्छे से समझिए, इसमें मासा कितना है 5 और लासा कितना है 30। तो यहाँ पर जो मासा 5 दिया है, इससे एक निष्कर्ष ये निकलेगा, जैसे कोई दो संख्या है, जैसे एक है 5A, ठीक, और एक है 5B। इसका मतलब समझिए, ठीक, ये 5 गुणे A और 5 गुणे B, दो संख्या, एक ये संख्या एक ये संख्या, तो इसका मासा कितना है, इसका मासा देखिए 5 आ रहा है। ठीक, इस प्रकार से समझिए। तो मान लेते हैं दो संख्याएं हैं हमारी, कौन कौन सी, एक है पहली संख्या है 5A
और दूसरी संख्या है 5b, तो इसका मासा कितना हो गया 5। समझ गए अच्छे से। अब देखिए एक संख्या है ये और दूसरी संख्या है ये, इस मासा से ये शर्त निकल के आई, पहली संख्या है 5a, दूसरी संख्या है 5b। जैसे देखिए इधर देखिए इसमें मासा देखिए दोनों में कॉमन होता है, पहली संख्या जो है ये और ये अगर किसी प्रकार से दे दिया हो कि मासा 5 है, ठीक, और इनका योग कुछ भी दे दे तो 5a 5b हो गया। अब देखिए पहली शर्त हमको लगी 5a, यदि उन संख्याओं का योग 100 है, यानी पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये, देखिए इसमें 5 देखिए कॉमन मिल रहा है दोनों में, इसे कहते हैं मासा। तो फिर समझिए 5a और 5b दोनों संख्याओं का योग कितना है 100, तो ये हो गया a कॉमन में ले लेंगे, ठीक, बराबर 100। अब ये जो 5 इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी a प्लस b का मान आ जाएगा 20, ये बटे में गया कितना आ गया 20। अब समझिए ये हमारा पहला शर्त बन गया। अब देखिए दो संख्याओं का लासा कितना दिया है 495 और मासा कितना दिया है 5। अब देखिए शर्त ये होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो पहली संख्या है हमारी 5a और दूसरी संख्या है 5b बराबर लासा कितना है 495 गुणे मासा कितना है 5। अब देखिए 5a 5b, तो a गुणे b इधर छोड़ देंगे और 495 गुणे 5, और ये जो 5 5 इधर कहाँ जाएगा बटे में, तो 1 5 से 5 कट गया, इसको काटेंगे 5 9 45, 5 9 45, यानी a और b की गुणा करें तो 99, ठीक। अब अच्छे से समझिए a और b को जब जोड़ते हैं तो कितना 20 और गुणा करें तो 99, तो a का मान कितना हो जाएगा, a और b की जगह इस प्रकार से मान रखें कि अगर उसको जोड़े तो 20 होए और गुणा करें तो 11, तो वो 99, तो वो संख्या है 11 और 9। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 11 और 9 20 और गुणा करेंगे तो 11 9 99। तो अब हमको संख्या नहीं पता चला, ये ध्यान रखना, a और b का मान पता है, उन संख्याओं का योग तो उनका अंतर। अब देखिए ये नहीं कि पहली संख्या 11 है, अब देखिए संख्या की अगर बात करें तो संख्या हमारी थी, पहली संख्या थी 5a और दूसरी संख्या थी 5b, 5a और 5b, तो इसमें अंतर कह रहा है। तो 5a का मान कितना 11 माइनस 5b का मान कितना 9, ठीक, 11 5 55, 5 9 45, यानी इन संख्याओं में 10 का अंतर है। अंतर अब देखिए पहली संख्या कितनी आ गई 5a मतलब 55 आया, और दूसरी संख्या 5b यानी कितना 45, तो इनमें दोनों में कितने का अंतर है 10 का अंतर है। संख्याओं का लासा 225 है तथा उनका मासा कितना है 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या होगी कितना हो गया, तो देखिए सूत्र होता है हमारा पहली संख्या गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। लासा और मासा का जो गुणनफल होता है पहली संख्या दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या इसमें दी हुई है 25 गुणे, और दूसरी संख्या हमको निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो मासा कितना दिया है 5 और लासा कितना दिया है 225, तो यानी जो दूसरी संख्या है हमारी, दूसरी संख्या बराबर 5 गुणे 225, और ये कहाँ जाएगा 25 बटे में जाएगा, 5 से 25 कट गया 5, इसको जब काटेंगे 5 चक्कू 20 2 पचम 25, यानी हमारी दूसरी संख्या जो है वो 45 आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 बटे 5 तथा 4 बटे 7 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, यानी लासा ज्ञात करना है। तो देखिए 2 बटे 3 और 3 बटे 5 और 4 बटे 7 हमसे कह रहा है लासा ज्ञात करना है। तो लासा जब ज्ञात करने को कह रहा है, ध्यान रखो लासा, तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा ही निकालेंगे, ठीक, और नीचे वाला क्या करते हैं उल्टा करते हैं। अगर मासा कह रहा होता तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का उल्टा, यानी इनसे लासा कह रहा है। तो इसका जब लासा निकालेंगे 2 3 4, तो इसका लासा आ जाएगा 12, कितना आएगा 12, और इसका जब हम मासा निकालेंगे
3, 5, 7, तो इसमें कोई कॉमन है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं एक मासा है। तो जो लासा का जो आंसर होगा हमारा, लासा का तो आंसर आ जाएगा हमारा 12, क्योंकि लासा बटे मासा लिखेंगे तो लासा आ गया 12 और मासा में है 1, यानी हम कह सकते हैं आंसर हमारा कितना हो जाएगा, सिर्फ 12 ही होगा। संख्या कौन सी है जो 12, 20, 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है? तो देखिए 12 और 20 और 24, इसका जब हम लासा लेंगे तो देखिए लासा जब लेंगे तो 2 छाक 12, ये आ गया 10, ये आ गया 12। फिर जब 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6। फिर जब 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये 5 और ये 3। अब किस संख्या से काटेंगे? 3 से 1, 1, 5, फिर 5 से काटेंगे 1, 1, 1। ठीक, तो लासा अगर बात करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 या 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120। तो 120 वह संख्या है जो 12, 20, 24 पूरा कट जाएगा। लेकिन बात कर रहा है शेष 8 शेष की, तो अगर इसमें हम 8 जोड़ दें तो यही हमारा बार शेष बचेगा, क्योंकि 120 संख्या वह है जो 15, 12 और 20 और 24 से पूरी कट जाएगी। लेकिन जब बात शेष की कर रहा है तो यही जो 8 हम जोड़ देंगे यही हमारा हर बार शेष बचेगा। यानी वह संख्या अगर बात करें तो वह संख्या 128 है, जिसमें अगर 12, 20, 24 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 8 शेष बच जाएगा। जो है 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। वे चारों एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। किस समय वे फिर एक साथ बजेंगी? तो अच्छे से समझिए, 4, 6, 8 और 14 का जब हम लासा निकालेंगे, ठीक, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, चक्कू 8, 2 7 14। फिर जब 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 3 और 2 दूना 4 और ये 7। ठीक, फिर जब 2 से काटेंगे 1 3 1 7। अब 3 से काट देंगे 1 1 7। अब किस संख्या से काटेंगे? 7। तो अब हम अगर बात करें लासा की, तो लासा कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रुक 24, 24 सत्ते। ठीक, या देखिए इधर से गुणा कर लीजिए, 7 त्रुक 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84 और 84 दूना तो चक्कू 8 और 2 8 16, यानी 168 सेकेंड। 168 सेकेंड बाद, 168 सेकेंड बाद वे पुनः बजेंगी। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा था 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। 12 बजे बजा था। अब 168 सेकेंड बाद, तो 168 सेकेंड में कितने मिनट हो जाएंगे? देखिए, जब हम इसको 60 से भाग देंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा। 60 दूना 120, 8 और 6 में से 2 गया 4, यानी 2 मिनट कह सकते हैं, 2 मिनट 48 सेकेंड बाद बजेगा। 2 मिनट 48 सेकेंड बाद। तो बाद किस समय में फिर एक साथ बजेंगी? तो 12 बजे बजी थी, अब कितने बजकर? 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड। 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पर वो दोबारा बजेंगी। संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि महत्तम समापवर्त 12 हो तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं महत्तम समापवर्त होता क्या है। जैसे मान लेते हैं, अगर हम तुम्हारे सामने लिख दें संख्या 15 है और 25 है, तो बताइए इसका मासा कितना होगा? तो हम जानते हैं कि 5 गुणे 3 और 5 गुणे 5। अच्छा, ये संख्या है, देखिए ये पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है। ठीक, और इसका मासा कितना है? ठीक, अब इसका मासा देखिए कितना है? 5। अच्छा, अब देखिए मासा कितना आ गया हमारा? 5। ठीक, अब देखिए, और अगर हम बात करते हैं संख्याओं में अनुपात कितना है, देखिए ये हमारी पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है। तो इनमें अगर हम अनुपात की बात करें तो 15:25। लेकिन ये इस प्रकार से ना लिखकर अगर किसी संख्या से कट रहा होता है तो काट देते हैं। तो 5 से काटेंगे तो कितना आ गया? 3:5। 5 से इसको भी कट गया और 5 से इसको। अगर यही सवाल दे देते कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उसका मासा कितना है? 5, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, जैसे यहाँ पर संख्या हमारी कितनी थी? 15 और 25। तो हम ज़्यादातर जैसे मान लेते हैं, इस प्रकार से लिखा है 15/25, तो हम कभी भी इतने पर आंसर नहीं छोड़ते हैं। उस संख्या से काटा जाता है जिस संख्या से वो
कट रही है, तो जिस संख्या से कट रहा होता है दोनों संख्याएं 5 तियां 15 और 5 25, तो जो दोनों संख्याएं जिस संख्या से कट रहा होता है उसे ही एक प्रकार से मासा कहते हैं। तो मासा हम जानते हैं 5, यानी कौन सी वह संख्या जिससे दोनों संख्या कट जाएगी उसी को ही मासा कहते हैं। अगर अनुपात में जैसे मान लो दिया है 3:5, ठीक, और मासा दे रखा है मान लो 6, मासा दे रखा है 6, यानी 3/5 आंसर आया है, तो और मासा इसका 6 दे रखा, तो यहाँ संख्या कौन थी 18/30। संख्या कौन थी, पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 30, और हम जानते हैं इसको 6 से हमने काटा है। सेम टू सेम सवाल यही है, दो संख्याओं का अनुपात देखिए 15/11 ये अनुपात आया है, और रियल में संख्या यानी कितना था 12, यानी हमने 12 से भाग किया। तो 12 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 12 दूना 12 पंचे 60, 12 एकम 12, 6 18 180, और इसमें जब 12 से गुणा करेंगे 12 एकम 12, 12 एकम 12 1 13, यानी रियल में संख्या हमारी कौन थी 180 और 132। देखिए 180 और 132, तो 12 गुणे 15 और 12 गुणे 11, जिसमें ये जो 12 है हमारी मासा है, ठीक, यानी महत्तम समापवर्त मिल जाएगा। और ये अनुपात में अगर बात करें तो 15:11 में संख्याएं हैं, लेकिन संख्या हमारी कौन कौन सी है 180 और 132। संख्या को 3003 से गुणा किया गया, लेकिन संख्या नहीं बताई गई, तो संख्या को मान लेते हैं हम n। एक संख्या को 3003 में गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया। 7, 11 और 13, तो देखिए इसका जो लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो सेम टू सेम संख्या आएगी। 7 एकम 7, 11 फिर 13, फिर 11 से काटेंगे 1, 13, फिर 13 से काटेंगे 1, 1, 1, क्योंकि ये अलग अलग संख्याएं थी, कोई इसमें उभयनिष्ठ कॉमन नहीं था, यानी 7, 11, 13। तो हम बात करते हैं लासा का, तो लासा कितना आ गया 7 गुणे 11 गुणे 13, तो 7 और 11 की गुणा करेंगे तो 77 आ जाएगा। फिर 13, फिर 13 7 91, हासिल आया 9, 13 7 91 और 9 कितना हो गया 100 हो गया, यानी 1001। अब बात पर सवाल पर दोबारा जाते हैं। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, हमने गुणा कर दिया, और उसके बाद उसे 7, 11, 13, 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया। लघुत्तम समापवर्त कितना है 1001 विभाजित किया गया। परिणाम लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया। फिर देखिए इसमें थोड़ा सवाल छूट गया है, फिर देखते हैं लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो कितना हो गया 3n। फिर कह रहा है फिर स्वयं से विभाजित किया, कौन, जो एक संख्या हमने ली थी, यानी स्वयं से विभाजित करेंगे तो परिणाम हमारा 3 आ जाएगा, ये यानी आंसर आ जाएगा 3। ये 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 15, 25 और 35 का। जब हम लासा लेंगे तो देखिए 5 से तो कट, 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, ये 25 नहीं कटेगा ना 35 कटेगा, ठीक। अब देखिए 3 से नहीं कट रहा है, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 7 35, फिर 5 से काटेंगे 1, 1 7, फिर 7 से काटेंगे 1, 1 1। अब देखिए लासा की बात करें तो 3, 5, 5 और 7, ठीक, 3 5 15, ठीक, और 5 7 35। 15 और 35 की जब हम गुणा करेंगे 15 5 75, हासिल आया 7, 15 3 45 और 7 52, ठीक, 45 और 7 52। तो ये 525 जो संख्या है, 5 5 25, 15 5 75, हासिल आया 7, 15 3 45 और 7 52। जो 525 संख्या है ये चाहे 15 से, चाहे 25 से, चाहे 35 से अगर भाग देंगे तो विभाज्य हो जाएगा। लेकिन हमसे सवाल कह रहा था सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या, जबकि ये 4 अंकों की संख्या नहीं है और ना तो बड़ी संख्या है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए इससे जो हम भाग देंगे, ठीक, क्योंकि अगर हम इसमें 525 में 2 से अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 50, 1050। ये भी वह संख्या है जो 15, 25 और 35 से पूरा भाग हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से समझिए, 525 को हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देंगे, ठीक। तो 525 एकम
525 क्योंकि 2 बार तो नहीं जाएगा। अब देखिए 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4। 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 5 गया 4। फिर 9 उतारेंगे। अब देखिए 500 लिखा है तो हम लगभग 9 से भाग करके देखते हैं। 9 पचे 45, हासिल आया 4, 9 दून 18, 4 22, हासिल आया 2, 9 पचे 45 और 2 47। अब देखते हैं 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 5, यानी 25 हमारा सिर्फ एक्स्ट्रा है। यानी 9999 जो संख्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो है, लेकिन ये 525 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहे। एक्स्ट्रा पार्ट कितना है? 25। यानी ये जो 9999 है, इसमें से अगर हम 25 घटा दें, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक, तो 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 2 गया 7, और 9, यानी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या यह होगी जो 15, 25 और 35 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। वो भी कैसे, देखिए समझिए, क्योंकि 525 को हमने बताया था अगर 2 से गुणा कर देंगे फिर भी ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर किस संख्या से गुणा हो रहा है? 525 गुणे 19, इसका मान यही होता है, ये जो लिखा है, ठीक, 525 गुणे 19, ठीक, ये 9 पचे 45। अब देखिए यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, यहाँ सॉरी गलत हो गया, 9 में से 5 गया 4, यानी यहाँ पर भी आंसर गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पर होगा 75। 9975 आंसर होगा, ठीक, 9975 ये वह संख्या है जो 15, 25 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिससे 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे। तो सबसे पहले 8, 21, 24 के हम लासा लेते हैं, फिर समझते हैं। 8, 21 और 24, तो देखिए इसको हम जब 2 से काटेंगे तो 2 नाम 18, ये 21 आ गया, ये 12 आ गया। फिर जब 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 21, और ये आ जाएगा 6। फिर जब 2 से काटेंगे ये 9, और ये 21, और ये 3। अब 2 से नहीं कटेगा, अब बात करते हैं 3, 3 9, 3 7 21, 3 1 कम 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 से ये 7 आ जाएगा, ये 1। अब 7 से काटेंगे 1 1 1। तो अब बात करते हैं लासा की, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए किधर से भी गुणा कर ले, 7 त्रुक 21, 21 तिया 63 ये आ गया, और 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रुक 24, 8 संग 48 और 2 50, यानी 504, ठीक। लेकिन अब देखिए 504 जो आया, 504 वह संख्या है चाहे 18 से भाग दे, चाहे 21 से भाग दे, चाहे 24 से, पूर्णतया विभाजित है। लेकिन अब बात करते हैं प्रत्येक बार शेष बचे। अब शेष अलग अलग बच रहा है, 7, 10, 13। तो इसका तरीका ये है, देखते हैं 18 जो दिया है और 21 दिया है और 24 दिया है। जब 18 से भाग देते हैं तो 7 शेष बचता है, और 21 से भाग देते हैं तो 10 शेष बचता है, और 24 से भाग देते हैं तो 13 शेष बचता है। तो इसमें देखिए सब में 11 का अंतर है, ध्यान रखना, 11 का अंतर, ठीक। तो अब यहाँ पर जो 11 का अंतर है तो इसमें से 11 घटाएंगे, ठीक। अभी तो क्या होता था, अगर सेम, अब अगर यहाँ पर ये सवाल बवाल न देकर डायरेक्ट सीधे देता कि हाँ प्रत्येक बार 11 शेष बचता है, तब हम लगाते प्लस का, क्योंकि हम भाग कर दें तो 504 पूरा विभाजित हो जाएगा और 11 हमारा प्लस का शेष बचेगा। लेकिन जब ये सिस्टम लगा दिया तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस, ठीक। लेकिन ये तो हो गया ये इस सवाल का जवाब। लेकिन हमसे कह रहा था 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज, यानी इसका अगर हम घटा कर लिखें तो आ जाएगा 504 में से इसको घटा देंगे तो 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, यानी 493। लेकिन ये जो है 23 से विभाजित नहीं है। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, अच्छे से समझिए, यहाँ पर समझिए। अब अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें फिर भी हमारा इस रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि 18, 21, 24 से, ठीक, ये पूर्णतः विभाजित है और ये 11 घटा रहे हैं तो ये शेष बचेगा हर बार में, ठीक। किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ किससे करना है ये समझा रहे हैं आपको। देखिए 23 का बात कर रहा है, 23 से हम जब बात कर रहे हैं तो 504 को जब हम भाग कर रहे हैं, देखिए 23 दूना 46, 23 दूना 46, बचा कितना 4, और 23 से कम 23, बचा 1, 21 बचा। अब देखिए यहाँ पर जब हम किसी संख्या से भाग नहीं कर रहे हैं तो हमारा 21 बचा, ठीक। और यहाँ पर -11 लिखा है
तो इसमें हम किस संख्या से गुणा कर दें, ठीक। देखिए जितना शेष बच रहा है, देखिए इसमें अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 42 शेष बचेगा। 42 शेष, कितना शेष बचेगा? 42। और देखिए अच्छे से समझिए, अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 42 शेष, और 11 इसको घटा देंगे तो कितना बचा? 1, और 4 में से 1 गया 3, यानी 31। हम देखते हैं कि ये संख्या नहीं कट रही है, यानी आपको करना है, अगर 3 से करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे। 3 एक कम 3, और 3 दूना 6, 63 में से इसको घटाएंगे, ठीक। तो 3 में से 1 गया 2, और 6 में से 1 गया 5। ये भी संख्या 23 से नहीं कट रही है, ठीक। तो इसको 6 से जब करेंगे तब देखिए पूरा पूरा हो जाएगा। 6 एक कम 6, और 6 दून 12, 126 हुआ, ठीक। जब 6 से गुणा करेंगे इसमें, ठीक, 6 से जब गुणा करेंगे तो देखिए 6 एक कम 6, 6 दून 12, 126 हुआ। इसमें से जब 11 घटा देंगे तो 5 और 115, और ये 23 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये हमारा शेष जो है एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें संख्या की, तो यह वह संख्या है, अच्छे से समझिए, इस अभी हम 23 पर नहीं गए हैं, ठीक। जैसे 504 देखिए 504 कौन सी संख्या है? 504 वह संख्या है जो 18, 21, 24 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर 504 में से हम 11 घटा दें तो 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7, 10 और 13 शेष बचेगा। अगर हम इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो हम 6 से गुणा कर रहे हैं, लेकिन 6 से जब गुणा कर रहे हैं तो हमारा ये सवाल 23 वाला बढ़ गया। 6 चौक 24, और 6 पंचे 30, माइनस 11। 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1। 3013 वह संख्या है जो 23 का सबसे छोटा गुणज भी है, और 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7, 10 और 13 शेष बचेगा। 16 या फिर 40 या फिर 70 लड़कों में इस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर बराबर अमरूद मिले। यदि कोई अमरूद शेष ना बचे तो अमरूदों की कम से कम संख्या क्या होनी चाहिए? तो देखिए सबसे पहले तो हम 16, 40 और 70 का हम लासा लेंगे, फिर समझाएंगे आपको। 2 से भाग देंगे 8, यह आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 35। फिर जब 2 से भाग देंगे 2 चक्कू 8, 2 दहम 20, और ये आ गया 35, ये नहीं कटेगा। फिर जब 2 से भाग देंगे ये 2, और ये 5, और ये 35। फिर जब 2 से भाग देंगे 1, 5, 35। अब देखिए 2 का काम समाप्त। अब बात करते हैं 5 से। 1, 1, 7। अब बात करेंगे 7 से। 1, 1, 1। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। अब देखिए 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 और 2 दूना 4, ठीक। 14 चक्कू 56, 560, 60 अमरूद, 560 अमरूद। अब यहाँ पर समझिए 560 अमरूद थे। अगर कुछ अमरूद 16 या फिर 40 या फिर 70 लड़कों में इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक को बराबर बराबर अमरूद मिले। देखिए 560 अमरूद हैं, अगर 16 लड़कों में बांटा जाता, ठीक, 16 लड़कों में बांटा जाता तो 16 यहाँ 48, इसमें बचा कितना 8, 16 पंचे 80, यानी 35 अमरूद मिलते प्रत्येक को, ठीक। ना एक को अमरूद बचता और ना कम पड़ता। अगर 40 में बांटा जाता, ठीक, तो 0 से 0 और 14 चक्कू 56, यानी 14 अमरूद सबको मिलते हैं, ठीक। जब 16 में बांटा जाएगा तो 35 अमरूद मिलेंगे सबको, ना बचेगा ना फिर कम पड़ेगा। और जब 40 में बांटे जाएंगे तो सबको 14 अमरूद मिलेंगे। और फिर जब 70 में अगर बांटा जाए 7 और 56, यानी 8 अमरूद सबको मिलेंगे, ठीक। तो हमारा आंसर है 560 अमरूद।